and m be a positive integer, then B say that A is congruent to B modulo m if and only if m is divisor of A minus B। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडलो एम। हम इसको पढ़ते कैसे, ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडलो एम। कॉन्ग्रुएंस रिलेशन क्या, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन की प्रॉपर्टी को देखेंगे तो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ये जो रिलेशन लिखा है ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडलो एम, ये इक्विवेलेंस होता है, मतलब कि ये ट्रांसिटिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और रिफ्लेक्सिव भी होता है। तो सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे, यदि ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम है देन ए एंड बी बोथ लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय एम। अगर ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम है तो हम एम से ए में जो डिवाइड करेंगे और बी में जो डिवाइड करेंगे उसका रिमाइंडर सेम ही होगा। मतलब ये हुआ कि अगर हम m से डिवाइड कर रहे हैं a और b को तो ये दोनों सेम रिमाइंडर को लीव करेंगे, छोड़ेंगे। मतलब ये हुआ कि अगर m को a से डिवाइड कर रहे हैं और m को b से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो दोनों इक्वल होगा, दोनों सेम होगा। थर्ड प्रॉपर्टी को देखेंगे, सी ए कॉन्ग्रुएंस सी बी मॉडुलो एम, तो इम्प्लाई करेगा ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम डिविजिबल बाय डिवाइजर ऑफ जीसीडी ऑफ सी कॉमा एन। मतलब सी और एम का जो जीसीडी होगा उसे हम एम में डिवाइड कर देंगे, वही ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम इज डिवाइजर ऑफ जीसीडी ऑफ सी कॉमा एम। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एक इफ ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम एंड सी कॉन्ग्रुएंस डी मॉडुलो एम देन ए प्लस सी कॉन्ग्रुएंस बी प्लस डी मॉडुलो एम एंड ए सी कॉन्ग्रुएंस बी डी मॉडुलो एम। ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। वो नहीं रहेगा क्या, ऐसे हम पांचवा प्रॉपर्टी देखेंगे। पांचवा प्रॉपर्टी क्या है कि ए कॉन्ग्रुएंस इफ ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम है देन जीसीडी ऑफ ए एम इक्वल होगा जीसीडी ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बी कामा एम। ये दोनों इक्वल होंगे, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है। ऐसे सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखेंगे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कि ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम इम्प्लाई करेगा ए पे पावर के कॉन्ग्रुएंस बी पे पावर के मॉडुलो एम, where k is any positive integer but converse need not be true। इसका जो कन्वर्स पार्ट है ए पे पावर के कॉन्ग्रुएंस बी पावर के मॉडुलो एम, ये इक्वल नहीं होगा ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम। हम एक एग्जांपल से देखेंगे इसका। ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम हो और तो हम ये इम्प्लाई करेगा ए पावर के कॉन्ग्रुएंस बी पावर के मॉडुलो एम। लेकिन इसका जो कन्वर्स पार्ट है मतलब हुआ कि ए पावर के कॉन्ग्रुएंस
बी पावर के मॉडलो एम अगर कहीं लिखा हो तो डायरेक्ट हम ये नहीं लिख सकते, ये कहीं कहीं इम्प्लीकेशन नहीं होता है। तो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल से, जिसे नोट के हिसाब से लिख लेते हैं। नोट 3 पावर 2 कांग्रुएंस 2 पे पावर 2 मॉडुलो 5 but it does not imply 3 congruence to modulo 5। ये तो डिवाइड कर देगा, जैसे देखो 3 2 माइनस 2 पे पावर 2 डिविजिबल बाई 5, 3 माइनस 2 5 डिवाइजर ऑफ 3 माइनस 2 5 डिवाइजर ऑफ 1, 5 1 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, बट यहाँ पर 5 डिवाइजर ऑफ इन 5 डिवाइजर ऑफ 5 ये तो डिवाइड कर लेगा, बट ये नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो इसका लिख लो कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, बहुत इम्प्लीकेशन नहीं है। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। एक और देख लेते हैं, सातवां प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम है, देन ए पे पावर 5m इक्वल टू 1 modulo m when GCD of m and a equal to 1। एक कांग्रुएंस बी मॉडुलो m है, तो ये पावर 5m कांग्रुएंस 1 मॉडुलो m व्हेन जीसीडी ऑफ m कॉमा a इक्वल टू 1। अगर a और m का जीसीडी 1 हो तो a पे पावर 5m कांग्रुएंस 1 मॉडुलो m होता है। ये 5m है आइलर 5 फंक्शन, हम आगे बताएंगे आइलर 5 फंक्शन। तो ये होता है, ये सब निकालने में, शेषफल निकालने में और